बोल मिल के बातें बोल रही हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है पूरी दाल ही काली। अरे भाई लड़कियों, मेरे नहीं जाना, सबको जाना है तो जाइए। चलो। हाँ चलो। हाँ, मरियम चलो। पहले आप जाइए। मरियम चलो। आदाब। तुम भी आ चलो। अरे हो गया आदाब। हाँ जाओ। आप तो जाने रहे, मैं हो जाता। हाँ जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो बरकुटा? इधर आओ। भजन बात मत छोड़ो। नहीं बाहर तक छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बताओ तुम्हारी होने वाली अम्मा कैसी, मतलब उनके हुस्न, बातचीत, चाल ढाल को कैसा समझते हैं? अब भजन अब क्या बोलूं? हम अब चबाते क्यों, बोलो ना। ठीक है सुनिए। हाँ बताओ। अब भजन मैं जो समझ रहा था ना, हाँ। ये वो नहीं है। अच्छा बातचीत में गमजदा है, जिसमें भद्दापन है। अच्छा। और शक्ल सूरत मामूली है। माशाल्लाह मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। चश्मा लगा देखा ना। तुम तो इसे कह रहे थे कि वो मैं हाथ की तरफ से कह रहा था। है? और अच्छा, मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं है? पता ही नहीं। हाँ चलो अच्छा है भाई, मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो दुनिया वाले मुझ पे उंगली उठाए। बिल्कुल। कितना अच्छा होता मरियम से तुम्हारा निकाह हो जाता, लेकिन तुम्हें तो उससे नफरत सी है। किसे? तुम्हें? मुझे? हाँ? मरियम मुझे पसंद तो नहीं है। आप कहेंगे तो कर लूंगा। कर लूंगा? नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होता है भाई। अब देखो बेटा, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। अब्बा जान, आज आपके खाते मैं ये दबाव भी सह लूंगा। नहीं बेटा, देखो क्या है, मैं तुम्हें की बात बता रहा हूँ। बीवी अपने मन की सी ना हो ना तो रास नहीं आती। निकाह के बाद ही तो मोहब्बत हो जाती है। और किसने कहा मोहब्बत हो जाती है? सुना है। बहु घर में तो बेलन चलते हैं। हाँ, नहीं रहने दो भाई, तुम्हारे कहने से क्या होता है। अब मैं खुद ही निकाह कर लेता हूँ। नहीं मान लेना? हाँ नहीं तो सुनिए, हाँ? मैं मरियम को तब से जानता हूँ जब मैंने उसको लुलु मॉल में देखा। लुलु मॉल? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ क्या कर रहे थे? ऊपर की मंजिल में वो रंग बिरंगे टॉप खरीद रही थी। हैं? तो नीचे की मंजिल में मैं एक रंग का जूता खरीद रहा था। अच्छा हाँ, अच्छा वही नजरें मिल गई। है। शादी कर चुका होता। अच्छा। खाली आपने खाली चुप रहा। अच्छा लुलु मॉल में नजरें नहीं। अच्छा ये बता, तुम उसका कुछ घर गए हो? जी बिल्कुल। कितनी बार? 1 दर्जन 12 बार। या अल्लाह, लंदन ने डबल छक्का मार दिया। कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारी वहाँ खातिर मुदारात हुई? बिल्कुल, जो कुछ भी था ना बोले प्यार से खिलाया था। अच्छा तुमने शादी का इरादा जाहिर किया था? अजी हाँ, इनकी अम्मा का संबंध है। मतलब मरियम को भी तुमसे मोहब्बत है? अजी बहुत बहुत अच्छे जो ये भेद खुल गया। अब सुनो साहबजादे जी, तुम दो दुनिया के सबसे बड़े हरामजादे। उस लड़की को तो तुम भूल जाओ, उससे तो मैं निकाह करूंगा और तुम्हें उससे करना होगा जिसे मैं चाहता हूँ। अजी बिल्कुल नहीं, मैं मरियम से अपने हाथ अलग नहीं करूंगा। अरे अजीब लड़के हो, बाप के मामले में डाल गड़ा। आप कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। मोहब्बत से बाप कुछ नहीं होता। क्या होता है? बाप होता है। जबर नहीं कर। अरे जबर तो करना पड़ेगा, डंडे की ओर से समझाऊंगा तुझे। कहीं का मजाक हो डंडे का जबर है। मैं इंतजार नहीं कर रहा। और क्या तुम सही में चला? मैं आपके परेशान है, क्या कर रहे हैं? अलगूब इधर आओ, अब तुम्हें इंसाफ करो। मैं इंसाफ कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ तशरीफ रखिए, बैठिए। एक रही हालत, क्या बात हो गई बताइए। बात ये है कि मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। और ये लड़का भी उसी में भांजी मार रहा है। बताओ, बाप के मामले में बेटा काटा मारे तो कैसे? बहुत अच्छा, बहुत बुरा हुजूर, बहुत ज्यादा बुरा। मैं बात करके आता हूँ। बता। अरे मियां, आप पहले यहाँ तशरीफ रखिए। अल्फो, क्या? अब्बा जान तुम्हें पंच ठहराते मान लिया। ए आइट मत, सुन पहले बात। अब ये बता, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और वो लड़की भी मुझे चाहती। अब्बा जान बीच में डंडी मारे। अब बैठ तो ऐसा करती बात है ना? इनकी उम्र देखो,
दिखाता शौक देखो, थोड़ी देर पान मुंह में समझता नहीं है, बेगम सब आ लेंगे। हंसी में कहते हो जी। हंसी में नहीं कहते, बहुत चिल्लाते रहते। अरे हंसी में, मैं बात करके आता हूँ। बोल। हुजूर, आपके साहबजादे तो बड़े समझदार हैं। अच्छा? हाँ, कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं। हाँ हाँ, अगर आप उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक करा दें, हाँ, हाँ। तो आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कह दे उससे हाँ। मरियम को छोड़कर जिससे कहेगा मैं उसका निकाह करूंगा। बस इतनी बात है हुजूर। अब जो मैं कह दे रहा हूँ। कह गया अरे दुनिया, आपकी अब्बा जान आपकी बातों पे जरा तेज हो गए। अच्छा, आप कम से कम थोड़ा सा नरमी से काम लीजिए ना। मेरे जानिब से अर्ज कर दे कि अगर वो मरियम को छोड़ दे, तो हमेशा मुझे अपना फरमानवार बेटा पाएगी। ये भी बात है। मना देना। अरे हुजूर, मुबारक हो, मुबारक हो। आपके बेटे ने आपका कहना मान लिया। मैं खुश हुआ भाई। खुश हो गया ना? हाँ। अब आप दोनों बैठ के हाँ। सुबीते से बात कीजिए। हाँ। और ये क्या है? बाप डंडा ताने खड़ा है और बेटा है पिट रहा है। अरे वाह वाह अल्पू, हाँ इस वक्त तुमने इनाम वाली बात कही। हाँ, इनाम वाली बात कही। देखता हूँ जेब में क्या है, आज तुझे इनाम देता हूँ। अरे ये देखो नींबू बगीचे में गिरा हुआ था, कौवे खोद रहे थे, हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें देता हूँ। सुनो, इसका शिकंजी बनाना, खुद पीना, मोहल्ले को पिलाना। अब बच जाए तो थोड़ा फ्रिज में डाल के ताला मार देना। जाओ मौज करो, मौज जाओ। एक गिलास मेरे लिए भी अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिएगा, नहीं मैं कुछ ज्यादा बोल गया। हाय हाय हाय, फेंक दिया, कम बचत हो गई। अब ये तो दूंगा नहीं आपको। अब बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तुम जो मांगोगे पाओगे। आपने मरियम को दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो बोला था आपने। अरे तू ऐसा समझने वाला नहीं है, गंदे जोर से समझेगा तू। देखिए तू मेरा बेटा ही नहीं है। क्या किसका बेटा है? मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं मरियम को बिल्कुल। अरे बात का छोड़ने वाला नहीं हूँ, रंग का छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे नहीं, सुनो तो, आज मैं दिन भर ट्रैक में लगा रहा। अशरफियों से हाँ मिलके। अरे मैं लुट गया, हाय 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 हाय, अरे मैं लुट गया, अरे बर्बाद हो गया, हाय 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 हाय, मेरी असरपिया चोरी हो गई। अरे न जाने किस कम वक्त में कितने दिनों से मेरे असरपियों पे घास लगाए बैठा था, एक ही झटके में तबाह कर दिया। अरे हाय 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 हाय, अरे मेरे असरपिया कोई दिलवाओ, अरे मैं बर्बाद हो गया। इतने सालों से रकम एक एक पाई जोड़ी थी, एक झटके में। अरे भाई साहब दिलवाइए कोई, अरे भाई जी आपने देखा कहीं? अरे मेरे असरपिया दिलवाइए, अरे राज भाई चश्मा लगा के खड़े कहीं बताइए भाई मेरी असरपिया कहाँ है? अरे नहीं मिली, अरे मैं जान दे दूंगा, हाय कोई असरपिया दिलवाओ। अरे अरे आप लोग क्या देख रहे हैं? मेरी असरपिया बर्बाद हो गया। अरे मिलिट्री बुलाओ, सेना बुलाओ, पुलिस बुलाओ, प्रधानमंत्री बुलाओ, मुख्यमंत्री बुलाओ, लेकिन मेरी असरपिया दिलवाओ। अरे असरपिया नहीं मिली तो सबको फांसी लगवा दूंगा, वरना मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा। मिर्जा साहब, हाँ, अरे ये सब आप मुझ पे छोड़िए, मैं सबको जानता हूँ। उम्र गुजर गई चोरियां पकड़ते पकड़ते, कोई
आज सही काम नहीं करता। अरे हवलदार साहब, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। न दिलवाया मेरा रुपया तो खुद अदालत को अदालत में न खिंचवाया तो मिर्जा सखावत बेगुनाह नहीं। हाँ लेकिन और धूप तक करनी चाहिए। आपका बयान ही कुछ डिब्बे में गिनी हुई 10,000 सर्फियां थी। 10,000 जी हाँ, 10,000। फिर तो भारी चोरी हुई। अरे साहब, इतनी संगीन चोरी किसकी जितनी सजा मिले कम है, वरना समझ लीजिए पूरे शहर भर की आबरू नहीं बचेगी। अच्छा, ये मोहरे थी किस ठप्पे की? अजीज साहब, खास मलका के ठप्पे की। चोरी का शक किस पर है? पूरे शहर पर। मैं तो कहता हूँ पूरे शहर पर को हथकड़ी रखवाइए, बल्कि आसपास के गांव को भी मत छोड़िए। मिर्जा साहब, लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, सीधी तरह चोरी का सुराग लगना चाहिए। फिर देखिए, मैंने हलक में उंगली डाली और सरियां भरभरा के बाहर निकली। चलो काटू, काम चलाओ, उबलते पानी में डालूं और फिर छस। भाई, आजू किसको? चोर को? नहीं तो हुजूर, भाई मूर्ख को कह रहा था जो अभी नासिर मियां ने भिजवाया है। देखिए कितने बजे का पकाता हूँ। मैं खाने की बात। अरे हलवादार साहब इधर आइए। हलवादार साहब नहीं, हाँ वही हलवादार साहब। किसान को तो पूछिए। अल्फो, अल्फो, इधर आओ। हाँ देख लो, और आओ। देखो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं जाब्ते की तफ्तीश करने आया हूँ। तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूँगा। हुजूर, ये हवादार साहब भी यही खाना खाएंगे। हवादार साहब नहीं, हवलदार साहब। वही। हाँ, खाना तो हम भी यही खाएंगे, लेकिन देखो कोई बात छुपाना नहीं। हुजूर, मुझे जो मीठा फीका पकाना आता है वो हाजिर जी आपका खुश हो जाएगा। अबे खाने की बात नहीं है। हुजूर, आप खुश ना हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। वो नासिर मियां था जिन्होंने किफायत की कई चीजें मेरे हाथ के अंदर रखे। अबे खाने का जिक्र नहीं है। अरे जिसने मेरी सर्फियां चुराई तो उसका पता बता। हाय, आपकी रकम चोरी हो गई। हाय, चोरी हो गई। हाँ, और कहीं नहीं तो तुझे फांसी में लटका दूंगा। अरे मिर्जा साहब, धमकाइए नहीं। आदमी ईमानदार जान पड़ता है। हाँ, फांसी पे चढ़े बिना ही सारा हाल बता देगा। ये गड्ढू, इस पर कोई आंच नहीं आएगी। उल्टा तुम्हें इनाम मिलेगा। हाँ, सुनो, यहाँ चोरी हो गई, अब तुम्हें खबर ना हो, ये क्या बात है? हाँ हुजूर, तो मैं सोच लूँ। हाँ, गुफ्तगू कर ले। अब इस नासिर को सबक सिखाता हूँ। जब से इसका कदम डोरी में पड़ा है, सर चढ़ गया है। मेरे मालिक इसके अलावा किसी सुनते नहीं। ये इसकी बात भूले थोड़ी है। अबे क्या सोच रहा है? अरे मिर्जा साहब, अबे कभी ना कीजिए। आदमी ईमानदार जान पड़ता है। अब क्या हुजूर, ईमानदार हूँ मैं। और नहीं मानते तो सुनिए, ये सारा किया धरा काम पता है किसका है? आपका वही चहीते नासिर मियां साहब का। नासिर का? जिन्हें मैं इतना बहुतवीर आदमी जानता था। अब क्या हुजूर? वजह ही मुझे हुजूर है। अल्फो, सारी बात खुल के बताना, कोई बात छुपाना नहीं तो। हाँ हुजूर, ये बताइए आपने रकम कहाँ रखी? बगीचे में। बगीचे में हुजूर, बगीचे में मैंने नासिर मियां साहब को टहलते हुए देखा था। अच्छा। आपने रकम कहाँ में रखी? डब्बे में। डब्बे में। डब्बा मैंने नासिर मियां साहब के पास देखा था। अच्छा ये बताओ, डब्बे की बनावट कैसी थी? हलवादार को भी पता चल जाएगा। मिर्जा साहब, हलवादार नहीं, हवलदार साहब। हाँ, हवलदार को भी पता चल जाएगा डिब्बा मेरा था या किसका था। बता। डब्बे की बनावट हुजूर, डब्बे की बनावट और डब्बे जैसे। ठीक है साहब, और कुछ था? बड़ा सा था। है? लेकिन मेरा डब्बा तो छोटा सा था। छोटा था। हाँ हुजूर, उसमें रकम बहुत बड़ी थी ना। अच्छा, इतना डब्बे का रंग कैसा था? लाल था। ले, मेरा तो सफेद था। अरे हाँ हुजूर, याद आ गया। हाँ, वो बहुत वक्त से जमीन के अंदर गड़ा हुआ था ना,
तो दौलत की गर्मी से लाल पड़ गए। अब छोड़ो जाने दो जो कुछ भी लाल साहब हवालदार साहब वही करता होगा अल्फू का बयान। हाँ क्यों? अब बताइए इस दुनिया में कौन किसका एतबार करे? मुझे लगता है किसी दिन मैं खुद अपने आप को न चुरा लूं। अरे हुजूर, वो आपके चहीते कारिंदे नासिर मियां यहीं तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा उनसे न कहिएगा कि उनकी चुगली खाकर मैंने उनकी चोरी पकड़वाई। नहीं बिल्कुल तुमको ना पकड़िए। हम बस आने से इधर आओ मी और अपना किया धरा हवलदार साहब के सामने उगलो। जनाब का मतलब? ये देखो मतलब पूछता है अपने किए पे शर्माता नहीं। आखिर मैंने क्या किया? अरे जनाब तुम्हारा सारा हाल मालूम हो चुका है, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। क्यों भाई मेरे शराफत का ही नतीजा दिया तुमने? मेरे घर चोरी करने आया था तू? जब आपको पता लगी गया है तो अब इस बात को दबाना और इनकार करना मैं नहीं चाहता। मुझे मौके का इंतजार था और अब नाराज ना हो तो इसकी वजह पेश करूं। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे चोर डाकू कहेंगे। हाँ, तो ये ना कहिए, खता हुई सोई माफ कीजिए। जो कर दूं माफ साफ ना कर दूं? कर दीजिए। तूने बिना मुझसे तूने पूरा सोच समझ के मुझे चोर दी, मेरे पीठ में छुरा घोपा या फिर ऐसा क्यों? खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने मोहब्बत? अच्छा दौलत की मोहब्बत ने ना? जी नहीं, मुझे आपकी दौलत की कोई हाजत नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरा खजाना कहाँ ले गए। आपका खजाना कहीं लेके थोड़ी गया हूँ। हाँ? आपका खजाना आपके घर में है। घर में? हाँ? ये बताओ इसमें कोई खयानत तो नहीं अरे की? तौबा तौबा तौबा। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं तो उसे बस देख देख कर ही खुश हूँ। हैं? उफ, वो हसीन आँखें। हैं? डिब्बे की आंखें? दौलत भी अच्छी है तो हो सकता है डिब्बा भी आती ना। वो तो सारा हाल जानता है। वो भी इसमें शरीक है जो? हाँ जी हाँ। अरे उसने तालके साहबजादी से मेरे लिए सब कुछ सही सिफारिश की है। अबे तुम बार बार मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे ताव क्यों दिला रहा है? बड़ी मुश्किल से रजामंद कर पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को। अरे कल ही तो उसने निकाह का इकरार किया है। कोई सबूत? मैं लिख कर दे चुका हूँ। खुदाबंद बदकिस्मती पे बदकिस्मती। अरे हवालदार साहब फूट जैसे खड़े क्या? लिखिए लिखिए। हवलदार साहब नहीं। ओ भाई, अरे हवलदार साहब अल्फू का बयान लिखिए और नासिर को अगवा के जुर्म में धर दीजिए। अभी इसको घर लेके चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का अगवा नहीं किया और शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अरे इधर तो आ। मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखा, बिना मुझसे पूछे तुझे शादी का वायदा किया और बिना तुझे रकम निकली। अब तेरी हाथे चलने की दिवाली होगी और तू इसकी सजा फांसी के तख्ते पे भुगतेगा। मेरी भी सुनिएगा यार। मैं फांसी गलत करूं, मैं तेरी हड्डी पर से चूर कर दूंगा। बजान इंसानियत के दामन से बाहर न हो। अरे! नासिर है जिसने अपनी जान पे खेल के मुझे दरिया के मौजे से बचाया था, आज जिसके बदौलत मैं जिंदा हूँ। अरे इससे अच्छा तो भाई क्यों मरती? कम से कम आज दिन तो मेरा नसीब नहीं होता। बजान आपको मेरी कसम। अरे मैं कुछ नहीं जानता, कानून अपना काम करेगा। कानून अरे क्या मामला है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? अरे असलम साहब आप यहाँ शादी के सिलसिले में बात करने आए और मैं उनकी बर्बाद हो गया और ये खराब बदमाश जिसने मेरे घर में चोरी की और मेरी बेटी तक को बहका दिया। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? किसने आपका रुपए लिया? मुझे आपकी दोस्त की कोई हाथ नहीं है। सुना आपने? आप ये नहीं जानते मैं कौन हूँ? हाँ? मुझे तुम्हारे खड़े हुए अफसानों के तिनके भर भी परवाह नहीं। ये दुनिया वैसे ही गुंडों और उबासों से भरी पड़ी जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे से शरीफों को तबाह करती रहती। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में ईमानदार चीज है। मैं पराई चीज को हाथ लगाना गुनाह समझता हूँ और मेरी शराफत की गवाही ये पूरा शहर दे सकता है। मेहरबान जरा सोच समझ कर, मुझे भी पूरा शहर जानता है। और हाँ, आपकी कहानी पर अगर आप शहर मुझसे वाकिफ हैं तो मिर्जा नसीर को जानते हो। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। अरे मिर्जा नसीम आया नसीम, मैं कुछ नहीं जानता। अरे घर में बत्तियां करता रखी है, बिजली का बिल कौन भरेगा तुम्हारा बाप? नासिर की बात तो सुनने दीजिए। हाँ भाई नासिर जी, तो मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। अरे वालिद? जी हाँ वो। तुम इस नाम के पर्दे में अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते हो? जनाब जरा तहजीब के दायरे में रहें, ये कोई भड़ंग नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? लगभग 16-17 वर्ष जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान की शिकार होकर जुदा जुदा है। जी हाँ,
तो सुनिए, उनके 7 बरस के एक लड़के और एक बूढ़े नौकर को बचा लिया गया और वो लड़का मैं हूँ। जवान होकर फौज में मैंने नौकरी कर ली और जहाज के कप्तान ने मुझे अपने बच्चों के घर पाला था। और जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद हैं, तो उन्हीं की तलाश में शहर में आना हुआ। और किस्मत से आप मेरी मिर्जा साहब की साहबजादी से लड़ गई और मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली और अपने वालिद की तलाश में किसी दूसरे को भेज दिया। अरे इसकी गवाही और भी कोई दे सकता है? जी हाँ, जहाज का कप्तान और याकूत की अंगूठी जो मेरे वालिद साहब के हाथ में रहा करती थी, और हीरे का वो बाजूबंद जो अम्मी जान ने मेरे बाजू पे बांध रखा था, और वो बूढ़ा नौकर भी जिसने मुझे बचाया था। सच है, ये सारे किस्से मैं भी सुन चुकी हूँ। नासिर भाई, अब मेरे नासिर भाई जाना। बेशक बेशक तो मेरी बहन मरियम है, वही है। भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी दुख भरी कहानी सुनाकर रोया करती, और आज खुदाबंद कारे साथ तेरी कुदरत के सदके जाइए। आओ नाजिर, आओ मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों हमारे मिर्जा नसीम हूँ। मैं ही मिर्जा नसीम तुमको इस मुल्क में मुर्दा समझ कर दूसरा निकाह करने के लिए मजबूर हो गया था। अब असलम के नाम से यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो यहाँ कलम जो है मेरे मतलब आपके साथ जाते हैं। मुझे मेरी अशोक दिलवाई है। मेरे नासिर ने चोरी की? जी हाँ। कौन कहता है? अल्फू कहता है। क्यों है अल्फू, तुम कहते हो? आपने देखा मैंने कुछ भी कहा है? अरे हवलदार साहब ने इसका बयान भी लिया है भाई। अब इस कमीनी हरकत का आपको अपने बेटे से उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरी अशोकिया नहीं मिली तो मैं सबको नफी करवा दूंगा। अब्बा जान, आप घबराइए नहीं, अशरफी होगा पता लग चुका। आशा क्या मिल गई? मुझे बता बेटा, इसमें से खर्च तो नहीं की कोई? एक पाई भी नहीं अब्बा जान। लेकिन पहले बताइए, आपको अशरफियाँ चाहिए या मरियम? अरे बेटा, तू अशरफिया ले जाए, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ दूंगा। मरियम की अम्मा भी रजामंद है। अब मेरे अम्मा की रजामंदी से क्या होगा? खुदा ने बरसों के पिछले पाप भाई से मिलाया मुझे, इनकी भी तो रजामंदी होनी चाहिए। भाई मैं खुश, मेरा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, ये देर चुक रहे, दोहरी शादी क्यों ना हो जाए? अरे साहब, आपको शादी की पड़ी है, मेरी अशरफिया तो मिल जाएंगी ना? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो तेरे बेटा अशरफिया। बजान पहले बताइए कि मरियम या अशरफिया? या खुदा, किस कश्मकश में डाल दिया मुझे। अच्छा ठीक है, जा अशरफिया दे। दे दूं? गधे की लात तो बूढ़े की बात का कोई भरोसा नहीं। आप यकीन करके देख लीजिए। कोई बात नहीं है, वैसे भी इकलौता घर है, इकलौता बाप है। अच्छा कर ले तो बजान, लेकिन पहले मेरी मरियम का भाई जा अशरफिया। ठीक है। अशरफिया हाथ दे दो भाई। ये अशरफिया, ये हाथ दोनों।